हरियाणा के बड़ौदा में उपचुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतर आई हैं। बड़ौदा के रण में सभी स्टार प्रचारक उतर चुके हैं। हमारे साथ भाजपा के जो उम्मीदवार हैं योगेश्वर दत्त, जो कुश्ती के अखाड़े में पहले जो आजमाइश किया, अब राजनीति के अखाड़े में उतरे हैं। किस तरह की तैयारियां उसको लेकर आप जो है मैदान में उतरे हो? भाई पहले तो राम राम सारे भाइयों ने। और अभी ये उपचुनाव है और हमारे कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। सभी हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं सभी आ चुके हैं और गांव में लोगों से वोट की अपील करने लगे हैं। और मैं तो पहले पिछले 1 साल से लगा हुआ था। बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है और लोगों को पूरा विश्वास है कि लोगों क्या हमें विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि लोग यहाँ के विकास चाहते हैं। 2019 में भी आपने चुनाव बड़ौदा से ही लड़ा था। क्या कारण रहा था जो हार का सामना देखना वो उस टाइम में बहुत कम टाइम मिला था मेरे को, कुल 14-15 दिन मिले थे और मैं लोगों तक पहुँच नहीं पाया। जो कम्युनिकेशन गैप था, जो तालमेल था, वो तालमेल मतलब मिलना जुलना अच्छी तरह नहीं हो पाया। और अगर वहाँ भी 1-2 महीने पहले अगर हम आते तो जब हालात कुछ और होते, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से हमारी हार हुई थी और इतनी समझ भी नहीं थी। उसके बाद 1 साल हम लोगों के बीच में रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे आना जाना। हर गांव में आज हमारे हर परिवार से तकरीबन संबंध है, आना जाना लगाया था। युवा साथी खिलाड़ी सभी जुड़े हुए हैं। क्या जो आपके युवा साथी खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी हैं, वो भी आपके मैदान में प्रचार के लिए उतरेंगे? देखिए आ चुके हैं हमारे खिलाड़ी, लगे हुए हैं अपने तरीके से। जितने भी हमारे अर्जुनवाड़ी पहलवान हैं और के कबड्डी वाले हैं और सभी लगे हुए हैं। और इस बार यहाँ से हम बहुत ज़्यादा मतों से विजय होके। कई मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है कि क्योंकि 3 अध्यादेश बीजेपी लेकर आई थी, उससे किसान नाखुश नजर आ रही हैं। देखिए मेरे हर गांव में प्रोग्राम हुए, हर गांव में मैं गया हूँ, कहीं भी हमारा किसी भी तरीके से मेरा विरोध नहीं हुआ। कोई किसान ने कुछ मतलब इस बारे में कुछ बोला भी है तो मैंने उनको समझाया है, वैसे हमारा विरोध नहीं हुआ। बस क्योंकि वो सारी समझ नहीं पाए उन बातों को, वो कि ये 3 देश क्यों है, किस लिए हैं। अब हम बताते हैं कि छोटूराम जी का सपना था, छोटूराम जी का ये सपना था कि किसान अपनी फसल खुद मालिक है, अपने मन चाहे दामों में बेचें, बाहर मंडी के अंदर बेचे, बाहर बेचे, ये उनका हक है। जब उनको पता लगता है कि भाई ये छोटूराम जी का सपना जो था वो यही है चीज़ें हैं, तो वो उस चीज़ को मानते हैं और बोलते हैं कि ये कांग्रेस ने बहका रखे हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रमित किया लोगों को। कपूर नरवाल थे जो आज़ाद उम्मीदवार के उस पर नामांकन किया, फिर भूपेंद्र हुड्डा ने उनका नामांकन वापस करवा दिया। कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा था कि वो चुनाव लड़े। देखिए अब नहीं, मैं देखता हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है, कितने लोगों से मिला है, किसी दूसरे के उस पर नहीं हमारा वो चीज़ें। और कपूर नरवाल जी हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, पहले हमारी पार्टी में थे, पिछली बार मेरे साथ थे, मेरी मदद भी की थी उन्होंने। और वो अलग उसके बाद कांग्रेस में गए, टिकट नहीं दी उनको। फिर वो आज़ाद उन्होंने अपना फार्म भरा और वो उन्होंने अपना फार्म उठा लिया। पर यही है कि हमारे लिए वो हमारे आदरणीय है, पिछली बार मदद उन्होंने हमारी की थी। और सब अलग अलग चीज़ें हैं, उनको भ्रमित करके बीजेपी से उन पार्टी ज्वाइन करवाई थी उनकी। पर राजनीति में होता रहता है, उनके साथ जो एक खेल खेला गया मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह उनको पता है। फिर भी हम उनको उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। पहलवान जी, कांग्रेस भी कहती है कि हमें एक किसान के बेटे को टिकट दी है, कि वो चुनाव लड़ रहा है, उस पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं, उसको कहाँ देखते हैं? देखिए मैं किसी के बारे में नहीं बोलता, पर शायद सबको पता है कि कौन कैसा प्रत्याशी। और मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि आप प्रत्याशी को देख लिए, हर पार्टी को छोड़ के आप प्रत्याशी देखिए किसने क्या किया है, चाहे देश की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे लोगों के अंदर जाने की बात हो, जिसने आवाज़ उठाई है। 1 साल हुआ मेरे को इस हल्के की आवाज़ मैंने उठाई है। वो जनता बुटाना महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हो, या IMT की घोषणा हो, या इस बड़ौदी हल्के में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, आज 2 कॉलेज बड़ौदा हल्के में मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। राइस मिल आई है, मॉडर्न संस्कृति स्कूल आए हैं। ये चीज़ें हमने आज उठाई, मुख्यमंत्री जी वो बातें पहुँचाई हैं, वो चीज़ें हुई। यहाँ नहरी पानी की जो समस्या थी वो दूर हुई है। जल भराव के कारण जो फसल नहीं होती थी, वो जो जल भराव में जो पानी खड़ा रहता था खेतों में, उसकी निकासी का काम हुआ है। पहलवान जी, जो कांग्रेस के नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इसको अपना गढ़ और अपना घर क्यों बताते हैं बड़ौदा को ही? देखिए वोट लेने के लिए सब ये एक ड्रामा होता है, और ये गढ़ और ये घर तो हमारा है, बड़ौदी हल्के का है। और राजनीति में क्या कहीं भी जनता जनार्दन होती है, यहाँ जनता का गढ़ होता है। ये जनता ही किसी को उठाती है, जनता ही गिराती है, और इस बार जनता यहाँ से कमल खिलाएगी।
और अपने बेटे अपने भाई को जीजा बनाएंगे। पिछले 6 साल से भाजपा का राज है प्रदेश में, और जो बड़ौदा की बात करें तो कितना विकास भाजपा ने यहाँ पर करवाया है। देखिए, विकास हमारा एक ही नारा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि सबका साथ सबका विकास। पर अगर कोई कुछ यहाँ के लिए आवाज़ नहीं उठाए, कैसे होगा? जो यहाँ से विधायक थे उन्होंने यहाँ की आवाज़ कभी उठाई नहीं। अगर आप मेरे को कोई समस्या नहीं बताओगे या आप अपने बारे में नहीं बताओगे, जब तक आप डॉक्टर को बीमारी के बारे में नहीं बताओगे, डॉक्टर को क्या पता क्या चीज़ें हैं। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बीमारी इंसान को बीमारी बतानी पड़ती है। यहाँ की आवाज़ उठाई ही नहीं, बस ये था कि हमें यहाँ के काम नहीं करवाने, अगली बार इलेक्शन आएंगे यही बोलना है कि सरकार ने हमारा काम नहीं किया, लोगों में नाराजगी दूर करनी है और अपनी वोट लेनी है। बस एक वोटों के लिए राजनीति की है लोगों ने यहाँ पे। पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार भी रही, वो कहते हमने भी विकास करवाया, उसको कहाँ देखते हो? अब आप बताइए कि बड़ौदा हल्का में 10 साल कांग्रेस सरकार थी और बड़ौदा हल्का में एक भी कॉलेज नहीं, कहाँ विकास किया? जनता बुटाने की इतनी पुरानी मांग थी यूनिवर्सिटी बनवाने की, वो नहीं बनी। वो हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने वो घोषणा अब की है। विकास कहाँ किया? एक भी यहाँ पे कोई बड़ा कारखाना, बड़ी फैक्ट्री नहीं थी। IMT 7,000 एकड़ में लगभग बनेगी, ये मुख्यमंत्री ने घोषणा की। राइस मिल की, विकास कहाँ किया? 10 साल में आप विकास बताइए कहाँ हुआ है? यहाँ पे बस एक शुगर मिल है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में लगी थी, उसके कितने सालों में यहाँ कोई काम ही नहीं हुए। अगर इतने काम होते बड़ौदा हल्का इतना पिछड़ा हुआ नहीं होता। पिछले 2 महीने से भाजपा उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, कितनी मजबूती के साथ मैदान में उतरी हो? देखिए, मैं पिछले 1 साल से मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता था इनकी समस्याएं क्या हैं। लोगों को विश्वास दिलाना बहुत चीज़ है, उनके लिए हम खड़े भी हुए हैं, उनकी आवाज़ बने हैं। वो चाहे पीने पानी समस्या दूर करना हो या नहरी पानी की हो या गलियों की हो, वो चीज़ें हुई हैं और लोगों का विश्वास है। और लोगों का विश्वास है 4 साल सरकार के हैं, सबको पता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अपना विकास करना है। इस विपक्ष के बहकावे में नहीं आएंगे वो। विपक्ष का तो काम बहकाना होता है लोगों को। ये थे योगेश्वर दत्त। इनका कहना है कि जो अन्य पार्टियां कांग्रेस या इनेलो हो, लोगों की से झूठे वादे करेगी, झूठे बात करेगी, उसको बहकाएगी, पर लोग उनकी बहकाई में नहीं आएंगे और यहाँ से कमल खिलेगा। क्योंकि योगेश्वर ने कहा पिछले 1 साल से मैंने जनता की समस्याओं को यहाँ पर सुना है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।